इवेंट तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन जहाँ पर सब जाने पहचाने मिल जाते हैं ना, वहाँ पर है ना काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। इवेंट अच्छे से गुजरता है और अकेलापन नहीं महसूस होता। वैसे तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीज़ों की, बट स्टिल जब कोई मिल जाता है जान पहचान वाला तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। So hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another engagement vlog. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी आज के इवेंट के लिए। और आज के इवेंट के लिए मैंने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया था, क्योंकि अभी ना गर्मी भी है और समझ में नहीं आता कि ये तो खैर मेरे साथ हर इवेंट में होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या पहनूं। कभी कभी थोड़ा सॉर्टेड होता है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला सिस्टम हो जाता है मेरा कि क्या ही पहनूं, बस क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, ये मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि एंगेजमेंट का फंक्शन था। तो एंगेजमेंट के फंक्शंस में मैं लाइट ड्रेसेस ही पहनती हूँ। तो वैसे दूर नहीं था इवेंट, पास में था। और यहाँ पे मैं पहले भी इवेंट कर चुकी हूँ और रेडी होके मैं निकल गई थी घर से। और मैं यहाँ पर पहुँच भी गई थी अपने वेन्यू यानी कर्म भूमि पे, जो कि था विवान बैंक्वेट। विवान में काफ़ी मैं इवेंट्स करती रहती हूँ। पहले भी आपने विवान का एक ब्लॉग देखा होगा। तो यहाँ पे 2 हॉल्स हैं, तो दोनों में ही फंक्शन होते हैं और मैं दोनों में ही जाती हूँ। एंड यहाँ पे आज था मेरे नोन का मेरी एक नोन है। अगर आपने दिव्या का ब्लॉग देखा होगा, दिव्या मेरी एक फ्रेंड है जिनके मैंने घर के फंक्शंस भी किए थे, यानी कि इंगेजमेंट का भी, रोके का भी। और दिव्या के ही फ्रेंड सर्कल से ये वाला इवेंट मुझे मिला था। उसी की फ्रेंड के घर में फंक्शन है ये, यानी कि उसके फ्रेंड के भाई की इंगेजमेंट थी। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट मतलब कि जो वो फ्रेंड सर्कल है पूरा, वो लोग तो सब मुझे जानते ही हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके सभी फंक्शंस को मैं ही होस्ट करती हूँ। तो मैं काफ़ी बार मिल चुकी हूँ। बट इस फंक्शन के लिए मुझे दिव्या की फ्रेंड एक और है, दिवन्या, वो भी कोरियोग्राफर है जो कि डांस कोरियोग्राफी करती है। और यहाँ पे इस फैमिली में भी उसी ने की थी, उसने मुझे यहाँ के लिए बुक किया था। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और पहुँचने के बाद मैं वेट करी थी कि कोई आ जाए, यानी कि दिवन्या एंड खुशबू जिनके घर में फंक्शन है, ये जिनके घर का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। ये था, देखिए, विवान का पूरा लुकआउट। और विवान काफ़ी अच्छा बैंक्वेट है और गैदरिंग भी इसमें काफ़ी आ जाती है। आप इंगेजमेंट, फंक्शन, वेडिंग या कोई भी आपका फैमिली फंक्शन है तो उसके लिए आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड यहाँ पे हो रही थी ग्रूम की एंट्री। कुछ एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि इस वाले इवेंट में हो गया था मेरे साथ। जब मैं बैठी थी, जो इससे पहले आपने क्लिप देखी होगी, उसमें ना एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा गेस्ट नहीं थे उस वक्त पे। तो खुशबू से मेरी बात हुई थी। खुशबू का मेरे पास कॉल आया कि आप ग्रूम की एंट्री करवा दो। और था ही नहीं कोई बैंक्वेट में, मतलब काफ़ी कम लोग थे, बहुत ही कम गेस्ट थे। तो मैंने खुशबू को बोला कि खुशबू मैं करवा दूँगी, लेकिन यहाँ पे अभी ज़्यादा गेस्ट नहीं हैं, तो अभी वेलकम एंट्री करवाने का मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट है। क्योंकि मेरा जैसे मतलब मोस्टली काम रहता है, तो मुझे वो देख देख के एक्सपीरियंस हो गया है कि कब क्या होना चाहिए, कब क्या होता है। इवन दो मुझसे ना काफ़ी सारी फैमिलीज़ खुद भी पूछ लेती हैं कि आप बताओ आपकी क्या करना चाहिए, क्योंकि आप करते रहते हो तो आपको पता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो देन मैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ अगर कोई मुझसे पूछता है तो। लेकिन यहाँ पर खुशबू जब मैं आई थी, मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही खुशबू और उसकी फैमिली यानी कि और ग्रूम भी, ये लोग आ गए थे। तो ज़्यादा लोग थे नहीं मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये है खुशबू, देखो कितनी प्यारी है। और बहुत ही दिव्या का पूरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है। और ये दिवन्या है, दिवन्या जो आज की कोरियोग्राफर भी है। दिवन्या ने मुझे बुलाया था और दिवन्या की मैंने बहुत सारी लेग पुलिंग भी की, क्योंकि दिवन्या का ना फास्ट था, वो ना ही कुछ खा पा रही थी ना ही कुछ पी पा रही थी। तो मैंने उसको बोला, एक काम करो, तुम गेट से बाहर जाओ, चले जाओ। और ये नेहा मैम है। नेहा मैम ही मुझे मोस्टली हमेशा विवान बैंक्वेट में बुलाते हैं। उनके यहाँ मेरे गंदे गंदे से फ्रेंड्स हैं जो बहुत देर में आए हैं
इनको कोई फुर्सत नहीं है किसी भी चीज़ की। दिव्या के हस्बैंड है पीछे और सिस्टर थी दिव्या की। और तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके। और हाँ, मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि कुछ लोग जो फैमिलीज़ होते हैं वो पूछ लेते हैं। बाकी खुशबू और उसकी फैमिली आ चुकी थी, उन्होंने बोला आप वेलकम करा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने समझाया, लेकिन फैमिली समझ नहीं रही थी। वो भी अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना एक जोन, यानी कि एक फ़्लो बनाया होता है कि हमें कब क्या करना है। क्योंकि ग्रूम की एंट्री के बाद जो होता है ना, एक रिचुअल भी होते हैं, पूजा भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने डिसाइड किया था। लेकिन ना, जब तक ग्रूम की एंट्री हुई थी तब तक काफ़ी हद तक गेस्ट आ गए थे, तो मे बी वो सही टाइम था एंट्री का। चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद ग्रूम की एंट्री हो गई थी, रिचुअल स्टार्ट हो गए थे, एंड देन रिचुअल के बाद हो गई हमारे ब्यूटीफुल कपल की भी एंट्री। और यहाँ पर देखिए कितनी गैदरिंग है। और फिर भी बल्कि ये वाला जो हॉल है विवान का, ये छोटा लगता है मुझे दूसरे वाले से, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। छोटा नहीं है, फिर भी काफ़ी बड़ा है। और दूसरा वाला जो है वो इससे भी बड़ा है। तो दिवन्या भी कोरियोग्राफर है, दिव्या भी खुद कोरियोग्राफर है। तो ये खुशबू की फैमिली की कोरियोग्राफी भी उसी ने की थी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई एम ऑल्सो डांस कोरियोग्राफर। मैं खुद ए स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, मैं तब से डांस सिखा रही हूँ। होम ट्यूशन्स भी देती हूँ ऑफ सीज़न में। और वैसे फैमिली कोरियोग्राफी मैंने बहुत की है। जिस वक्त मैं एंकरिंग स्टार्ट की थी उसके पहले मैंने बहुत की है फैमिलीज़ की कोरियोग्राफी। लेकिन जब मुझे एंकरिंग के इवेंट्स मिलने लगे तो मैंने सोचा कि वो मैं ज़्यादा अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि वो सिंगल डे का ही कॉन्सेप्ट होता है। आप सिंगल डे पे, मतलब जब की डेट्स होती है तभी आप जाते हो और काम करके आ जाते हो। कोरियोग्राफी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मे बी 10-15 दिन या फिर एक हफ्ता ऐसा समथिंग, क्योंकि पूरी फैमिली की कोरियोग्राफी करनी पड़ती है और काफ़ी दूर दूर भी जाना पड़ता है। बट ये है कि मैं अभी भी होम ट्यूशन्स देती हूँ जब मेरा सीज़न ऑफ होता है, क्योंकि बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी मैं डांस कोरियोग्राफी भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती, फिर वही सारी डेट्स होती हैं इवेंट्स की भी, और वही उसी दौरान हमें कोरियोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। इसी रीज़न की वजह से मैंने पहले भी छोड़ दी थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो सब मिस्ड अप हो जाएगा, सब मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा, इसलिए देखेंगे आगे क्या करना है। और फिर यहाँ पे दिवन्या और दिव्या दोनों ही कोरियोग्राफर हैं। और मुझे उन्होंने बुक किया था। ये फैमिली फंक्शन, मतलब फैमिली जो है, फ्रेंड्स जो है, जितना भी फ्रेंड सर्कल है, मतलब जब भी मिलते हैं ना हम लोग, काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, अपना अपना सा फील होता है। तो बाकी तो मुझे काम करना होता है, तो मैं पूरे टाइम उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। मन तो बहुत करता है कि सब लोग होते हैं तो उनके साथ ही रहूँ, बातचीत करूँ, लेकिन नहीं मिलता है टाइम, क्योंकि मेरा काम होता है, उनका फ्रेंड सर्कल होता है, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए आए होते हैं। तो ये बस थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। बट फिर भी मैं जितना भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ब्राइड की भी रिचुअल्स हो गए थे, और उसके बाद केक कटिंग हो गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली के साथ मस्ती धमाल हो गया, क्योंकि उसके बाद अभी होनी थी डांस परफॉर्मेंसेस काफ़ी सारी। और दिव्या से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मतलब काफ़ी अच्छा डांस करते हैं यार, सीरियसली। मतलब दिव्यन्या भी, और खुशबू की परफॉर्मेंस जो थी ना, मैं तो मतलब देखती ही रह गई कि खुशबू, इतना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी खुशबू की, और इतना प्यारा डांस किया खुशबू ने। खुशबू बहुत प्यारी है वैसे भी, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया खुशबू ने। बाकी भी सारी फैमिली की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी थी। ऑफ कोर्स वो दिवन्या ने कोरियोग्राफ की थी। और आप लोग को भी कभी कोरियोग्राफ करवाना है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू नीड कोरियोग्राफर फॉर योर फैमिली फंक्शन, फैमिली कोरियोग्राफी, देन प्लीज़ टॉक टू मी अबाउट दिस। थैंक यू। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा सेम नेम से ही है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये थी खुशबू की धमाकेदार एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, एंड ये थी फैमिली की परफॉर्मेंस। ये थी हमारी आज की ब्राइड जो बीच में है, आप देख रहे हो, बहुत ही
सुंदर, बहुत प्यारी हमारी ब्राइड थी ये वाली। वैसे तो काफ़ी सारी ब्राइड होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, बट कुछ कुछ थोड़ी शाय भी होती हैं, थोड़ी घबराई हुई भी होती हैं। कुछ कुछ में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एटीट्यूड भी है, बट ये ट्रू नहीं है। हम एक बार किसी को मिलने से जज नहीं कर सकते, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना काम करना है और आ जाना है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं। बाकी तो सब ऑलमोस्ट फैमिलीज़ काफ़ी अच्छी होती है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस चल रही थी, जो कि थी ग्रूम की सिस्टर्स के साथ। और ये सारी सिस्टर थी हम आज के ग्रूम की। तो ये ईस्ट दिल्ली का ही फंक्शन है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे बैंक्वेट्स हैं। अब तो करकरडुमा में बहुत सारे बैंक्वेट्स हो गए हैं, वेन्यू हो गए हैं, जहाँ पर आप फैमिली फंक्शन को होस्ट कर सकते हो। और मैं जहाँ जहाँ पर भी जाती हूँ सभी बैंक्वेट हॉल्स आपको दिखाती हूँ। आपके भी फैमिली में आने वाले फंक्शंस हो सकते हैं, आपको कोई भी अच्छा लगे तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। कभी भी किसी के भी घर में फैमिली फंक्शन है, आपको मुझसे आप पूछना चाहते हो कि वो कहाँ पर है, तो मैं हाँ इतना बस बता सकती हूँ या नाम बता सकती हूँ, आप बाकी सब कुछ सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक फैमिली की बड़ी स्पेशल परफॉर्मेंस चल रही थी। एक्चुअली ये ना ग्रूम की सरप्राइज परफॉर्मेंस थी ब्राइड के लिए, तो वो वाकई में ही बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज परफॉर्मेंस था। काफ़ी मैं भी उनके परफॉर्मेंस को इंजॉय कर रही थी। काफ़ी जगह ऐसा होता है फैमिली परफॉर्मेंस होती है, बट मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता और ना मैं इतना इंजॉय करती। लेकिन किसी किसी की परफॉर्मेंसेस ना काफ़ी अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ना चाहते हुए भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ के इन परफॉर्मेंसेस को देख के, बहुत मज़ा आया। कहीं कहीं पे तो ऐसा लगता है कि मैं भी नाचने लग जाऊँ इनके साथ ही, बट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम है और मैं एंकर हूँ, मेरे को काम करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ ना, जस्ट इसलिए। बट कोई नहीं, हैपेंस, क्या ही कर सकते हैं। और अपने फैमिली फंक्शंस में जाओ ना तो फिर टाइम नहीं मिलता डांस वांस करने का, कुछ भी करने का। और ये जो सबसे इधर जो ये गर्ल है, ये भी सिस्टर ही थी, कज़न सिस्टर। ये यहीं के एक सैलून से, मेरे नोन के वहाँ से ही रेडी हुई थी। जब मैंने उनके प्रोफाइल में इनको देखा तो मैं यही सोचती रही कि इन्हें मैंने कहाँ देखा है, इन्हें मैंने कहाँ देखा है। फिर मुझे याद आया, ब्रो ये तो अपने इवेंट में थी, वहाँ देखा था। और मुझे ये याद था कि मैंने देखा बहुत ही पास से है, लेकिन कहाँ देखा है ये नहीं याद आ रहा था। फिर फाइनली मुझे याद आया कि अच्छा मैंने इनको वहाँ पे देखा था, ये मेरे इवेंट में आई थी। और ये चल रही थी स्पेशल परफॉर्मेंस ननद और भाभी की, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद फैमिली की परफॉर्मेंस रही, एंड देन उसके बाद रही ग्रूम और ब्राइड की। उसके बाद ये देखिए, ये ब्राइड की वुड भी फैमिली है और ग्रूम की ओन फैमिली है। काफ़ी इन्जॉय किया सबने ही परफॉर्मेंसेस को, फंक्शन को भी। और मैं सोचती हूँ कि मतलब जो भाई बहन होते हैं, कज़न्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कितना मतलब रौनक लगा देते हैं ना कोई भी फंक्शन में। सीरियसली मतलब कज़न्स जो होते हैं ना, उनका तो भाई बहुत ही ज़्यादा रोल होता है एक फंक्शन के अंदर। ये तो मैंने मोस्टली जगह पर देखा ही है। ये तो खैर हमारे साथ भी है, आपके साथ भी होता होगा। जो भी फैमिली फंक्शन होते हैं उसमें ना जो कज़न्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वही सबसे ज़्यादा रौनक लगाते हैं हर फंक्शन में। तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के। और सिस्टर्स, ब्रदर्स और जो फैमिली परफॉर्मेंस होती है एक साथ होती है, अलग अलग भी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट परफॉर्मेंसेस हो ही गई थी, ये लास्ट ही परफॉर्मेंस चल रही थी। और मुझे लग रहा था कि मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी चली गई थी, एंड देन जल्दी नहीं मतलब सही टाइम पे पहुंची थी मैं, क्योंकि पास में है तो मैं थोड़ा सा लेट ही निकलती हूँ। और यहाँ पे देखो, ये अलग ही परफॉर्मेंस चल रही है, यहाँ पे अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, स्टेज पर अलग परफॉर्मेंस चल रही है तो डीजे पे अलग कर लेते हैं। जब मौका नहीं मिलता ना तो बोलते हैं बाद में करेंगे, कोई बात नहीं हम तो अभी करेंगे। तो ऐसा करके लोग इंजॉय कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे लास्ट ही परफॉर्मेंसेस कुछ चल रही थी, उसके बाद मैं वेट कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट भी हो गया था। दिव्या एंड उसके हस्बैंड एंड उसकी सिस्टर वो लोग जा चुके हैं, क्योंकि दिव्या की भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शादी को, तो वो आई हुई थी अपने घर पे। एंड अपने घर से ही वो फंक्शन में आई थी, एंड देन उसको अभी जब रिटर्न जाना था तो उसको अपने ससुराल जाना था, वापस मैके नहीं जाना था।
तो वो लोग निकल गए थे जाने के लिए और मुझसे मिल के गए थे। तो यहाँ पे मैं भी फ्री हो गई थी क्योंकि परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो गई थी, काम मेरा ख़त्म हो गया था। यहाँ पर लास्ट में नेहा मैम और मैं थोड़ा सा बस गपशप कर रहे थे। फिर मैंने 1-2 गोलगप्पे खा लिए, जैसा मैं आजकल करने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मन करता है तो खा लेती हूँ, और ऐसा लग रहा है मुझे गोलगप्पे खा खा के मैं गोलगप्पे जैसी ना हो जाऊँ। ऐसा हो रहा है क्या, प्लीज़ बताना मुझे। हाँ, फिर उसके बाद मैं घर पहुँच गई थी, निकल गई थी और अपने रूम पे पहुंच गई थी। कभी कभी तो मैं जब इवेंट पे होती हूँ ना और घर के बारे में सोच के ही मुझे इतना अच्छा फील होने लगता है, फिर मुझे ना एकदम से बेचैनी से हो जाती है, मुझे घर जाना है, मुझे रेस्ट करना है। ऐसे करके भी हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ है। बट कोई बात नहीं, काम ख़त्म किया, उसके बाद घर आई, आराम से यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और ये मेरा थोड़ा सा 5 मिनट का ये मेरा रेस्ट टाइम होता है, जब मैं आके सबसे पहले 5 मिनट के लिए आराम से बैठ जाती हूँ और उसी वक्त पे फिर क्लिप भी ले लेती हूँ कि एक पंथ दो काज हो जाए, इसलिए। तो उसके बाद मैं चेंज वेंज किया, देन जो भी मुझे थोड़ा बहुत खाना था वो खाया और उसके बाद मैंने रेस्ट किया। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं, टाटा।